बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी हलचल दे नाल राशदा सियाल तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान ने खिताब किया और असीं देखिया कि ओपोजिशन जमातां दी तरफों जिहड़ा दावा किया जा रहा सी कि बहुत ही मुअस्सर और जामे किस्म का एहतजाज किया जाएगा, लेकिन वो एहतजाज देखने दे विच नहीं आया और ओपोजिशन ने मैं किसी हद तक उसनूं कहांगी कि एब्सटेन पॉलिसी जिहड़ी अपनाई कि अगर एहतजाज करना सी तो पार्लियामान दे अंदर बैठ कर एहतजाज किया जा सकता सी, लेकिन पार्लियामान तो तमाम ओपोजिशन जमाता ने वॉकआउट किया और बेसिकली तो हुकूमत नूं उन्होंने फ्री हैंड दे दिता कि अपना खिताब बहुत ही सुकून दे नाल प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। क्या ओपोजिशन दी यही लाया अमल सी जिहड़ा सी बहुत दिनों तो सुन रहे सां कि बड़ा टफ टाइम दिता जाएगा हुकूमत नूं? किस हद तक ओपोजिशन हुकूमत नूं टफ टाइम देने च कामयाब रही है या नहीं? और दूसरी तरफ जिहड़ा खिताब सी सदर मुमलिकत दा उसनूं सियासी जमातां किस नज़र नाल देखदियां ने? किस हद तक एक सदर पाकिस्तान दा जिहड़े खिताब दे अंदर इंग्रीडिएंट्स होने चाहिए ने वो उस खिताब दे अंदर मौजूद सन या नहीं सन? इन तमाम इशूज़ दे उत्ते अज दे प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करांगे। मेहमानां दा मैं तारुफ करा दियां। मेरे नाल शरीक गुफ्तगू ने मेरे पहले मेहमान मोहतरम दिलावर अब्बास साहब, सेनेटर ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म तो उन्हां दा ताल्लुक है। उन्हां दे नाल तशरीफ रखते ने मोहतरम सैयद अखुंज़ादा चट्टान साहब, मैंबर कौमी असैम्बली ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इन्हां दा ताल्लुक है। और तीसरे मेहमान के तौर पर तशरीफ रखते हैं मोहतरम प्रोफेसर इब्राहिम साहब, सेनेटर ने, जमात इस्लामी तो इन्हां दा ताल्लुक है। और चौथे मेहमान के तौर पर नाज़रीन तशरीफ रखते हैं आमिर वसीम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट ने और बहुत ही सीनियर तज्जियाकार ने। वेलकम कवांगी मैं अपने मेहमानां नूं। थैंक यू जी। और आमिर वसीम, सब तो पहले मैं तुहाडे कोल आवांगी। मीडिया जिहड़ा है ना वो बड़ा एक हुकूमत नूं सब तो ज्यादा तनकीद दी नज़र नाल देखदा है। क्या समझदे तुसीं कि जिहड़ा अज जिहड़ा खिताब सी उस खिताब दे अंदर किस हद तक तकाजे पूरे किए गए? एक हेड ऑफ द स्टेट दा खिताब जिहड़ा होना चाहिए है उस खिताब दे विच? देखिए, जो तकाज़ों की जहाँ तक बात है, मैं तो समझता हूँ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक तकाजा पूरा किया जो एक आईनी तकाजा था कि पार्लिमानी साल के इब्तिदा में सदर ने खिताब करना होता है। इसके अलावा जो उनका 30 मिनट्स ड्यूरेशन के जो एड्रेस था उसमें कम से कम कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसको हम कोई नई बात कह सकें, कोई हम ऐसी बात कह सकें कि जो उन्होंने मज़ीद कोई गाइडलाइन दी हो, जिसमें उन्होंने बताया हो कि जी अगले जो 2 साल रह गए हैं उसमें पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है। जो 3 साल की बातें थी वही उन्होंने 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम के जो कारनामे हैं उन्हीं को उन्होंने गिनवाया। नो डाउट कि वो कारनामे हैं, लेकिन उसमें जाहिर है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी का क्रेडिट नहीं जाता, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्रेडिट जाता है। जो हालिया दिनों में, जो गुज़िश्ता चंद दिनों में और हफ्तों में वाक़यात में, बड़े अहम वाक़यात मुल्क के अंदर में, उनमें से उन्होंने किसी को टच नहीं किया उस तरीके से। टारगेट किलिंग्स के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर की बात हम करते हैं, इसी तरह रेमन डेविस का इशू है, ड्रोन अटैक्स हैं, फॉरेन पॉलिसी पे बहुत कम बज़ाहिर उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा। तो जस्ट एक रिवायती सी स्पीच बज़ाहिर वो नज़र आई, लेकिन कम से कम एक क्रेडिट ते जांदा है ना कि उन्होंने वो रिवायत ते पूरी की थी ना। बिल्कुल जाता है क्रेडिट, इसको तो खैर उन्होंने तो रिवायत भी पूरी नहीं की थी। पॉजिटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि 4 दफ़ा एक सदर ने खिताब किया है और ये पहली दफ़ा हुआ। इससे पहले असम्बलियों को मुद्दत ही पूरे नहीं करने दी जाती थी और जो एक असम्बली ने, पिछली असम्बली ने मुद्दत पूरी की, उसमें आपको पता है एक फौजी हुक्मरान था, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आके खिताब करते और एक दफ़ा आके उनकी जो हालत थी तो इस गल दा क्रेडिट जिहड़ा है बिल्कुल जाता है, क्रेडिट देना चाहिए, जो ड्यू क्रेडिट है वो देना चाहिए उसमें। बाकी जिहड़ी उस दे तकाजे ने उस दे असीं मैं सेनेटर साहब तो भी जाना चाहांगी प्रोफेसर इब्राहिम साहब तो कि प्रोफेसर साहब क्या समझदे तुसीं कि जिहड़े तकाज़ियां दी मैं गल कर रही हां कि जिहड़े एक हेड ऑफ द स्टेट दे खिताब दे अंदर होने चाहिए ने, पार्लियामान तो खिताब कर रहे ने, वो तकाजे पूरे किए गए या उस दे विच तुसीं भी समझ रहे हो कि कुछ कमियां कुछ खामियां मौजूद सन? असल में तकाजा तो कोई भी पूरा नहीं हुआ। पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा कि कौम का कितना हिस्सा वो है जो अंग्रेजी जुबान जानता है और ये चौथा खिताब था और ये भी अंग्रेजी जुबान में। नहीं ना मालूम सदर साहब किन से बोलना चाहते हैं और किन को पैगाम देना चाहते हैं। ठीक है, चाहिए कि वो जुबान में बात करे जो आम देहाती भी जिसको समझ सके। और फिर उन्होंने बड़े दावे से ये बात कही कि उन्होंने आज खुद इख्तियारात छोड़ दिए हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त भी इख्तियारात उनके अपने हाथ में है। कोई इख्तियार वजीर आजम के पास नहीं है, पार्टी को उसने अपने हाथ में रखा है, वज़ीर आज़म की पुष्ट पे पार्टी मौजूद नहीं है और वो पार्टी हेड भी हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है। पार्लिमानी निज़ाम के अंदर सदर नॉमिनल हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। फरमाया कि वज़ीर आज़म की पुष्ट पे पार्टी मौजूद नहीं है, इसलिए इख्तियारात सारे चेयरमैन पार्टी के चेयरमैन के हाथ में है।
اوکے वजीर आजम के पास इख्तियार नहीं इस वक्त भी। चीफ एग्जीक्यूटिव पार्लिमानी निजाम में वजीर आजम कौन सा ऐसा फैसला ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੇਇਖਤਿयार है और सारे इख्तियारात सदर साहब बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं, सदर साहब नेगोशिएट कर रहे हैं, वो भी सदर सब साहब नेगोशिएट तो सारा वज़ीर आज़म नहीं सारा नहीं कर रहे हैं, नहीं सारा नहीं कर रहे। यानी नॉमिनल हेड जो होते हैं वो कोई भी नेगोशिएट नहीं करेगा, वो सारा इख्तियार वजीर आजम को देगा, वजीर आजम के पास ही रहता है। पहली बात तो ये है उन्होंने हकीकत में पार्लिमानी निज़ाम नहीं आया, इस वक्त भी सदारती निज़ाम है, ऐवान सदर गैर जानबदार नहीं बल्कि इस वक्त भी वो पार्टीजन है और एक पार्टी ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਟਾਨ ਸਾਹਿਬ इख्तियारात क्यों नहीं देंगे तुसी अपने वज़ीर आज़म ਨੂੰ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सदर साहब की स्पीच का ताल्लुक़ है इसका हम खैर मकदम करते हैं। तुसी तो करना है ना, जाहिर है तुसी तो पार्टी में बैठे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो कोई चॉइस है नहीं, खैर मकदम नहीं करोगे तो क्या करोगे? इस तरह नहीं है जिस तरह के मेरे भाई साहब ने कहा और मेरे मोहतरम प्रोफेसर साहब ने कहा कि इस तकरीर में कुछ नहीं था। इसमें इंतहा पसंदी जो हमारा मुल्क का एक मसला है उसको एड्रेस किया गया था। क्या एड्रेस किया गया इसमें? यही कि इस मुल्क में बहुत अरसे तो परवेज मुशर्रफ ही एड्रेस करता सी इंतहा पसंदी। नहीं जी, तो पिछली भी हमारे मुल्क का ये मसला था, अब भी मसला है। इसमें बलूचिस्तान का जिक्र था, इसमें फाटा इस्लाहात तकरीर में भी बलूचिस्तान का जिक्र सी, माफी भी मंगी गई सी, बड़े अरसे हुए थे। ये बुनियादी मसला नई चीज क्या है, नई चीज क्या है कि जिसमें ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि कौम ਨੂੰ ਇੱਕ विजन ਦਿੱਤਾ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कौम ਨੂੰ एक ख्वाब दिखलाया है कि क्या फ्यूचर ਵਿੱਚ क्या होएगा, नई चीज क्या है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि कौम को उन्होंने कहा कि हम पावर के सेक्टर में क्या कर रहे हैं, क्या कर हमने इंतहा पसंदी जो इस मुल्क का मसला है इसमें हमने क्या किया है। वज़ीर आज़म दे इख्तियारात वाले तो तुसी मैंने जवाब नहीं दिता, लेकिन तो वज़ीर आज़म के जहाँ तक इख्तियारात है, एक है गवर्नमेंट एक है पार्टी। अगर वज़ीर आज़म की हुकूमत की जो इख्तियारात है, जो सदर की कुर्सी की इख्तियारात है, वो 18वीं तरमीम के ज़रिए वज़ीर आज़म को मुंतकिल हो चुके हैं। जहाँ तक पार्टी की इख्तियारात की बात है तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो सदर साहब ने की है नेगोशिएशंस ਅਸੀਂ देखने हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ਦੇ ਨਾਲ अगर कोई नेगोशिएशंस होन ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सदर पाकिस्तान खुद जाकर करते हैं, वो बतौर पार्टी हेड करते हैं या बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं? क्लियर कर दो अगर तो ज़्यादा बेटर होएगा। देखिए जी, वो बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी और बहैसियत को चेयरमैन भी, ये इनका हक बनता है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो जाए और जो मुफाहमत का पॉलिसी है इस पे सबको बिठाए, उसको सबको इत्मीनान में ले लिए। इनका हक है कि वो जाके लोगों के साथ अगर पहले किसी सदर ने नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने भी गलत किया, उनको भी करना चाहिए। दहशतगर्दी ते क्या नई चीज दसी है, पावर सेक्टर दे उत्ते क्या उन्होंने किया कि ਅਸੀਂ नहीं, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कौम ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि करन जा रहे हैं ताकि लोड शेडिंग खत्म हो जाए? इसमें जी बादशाह डे में इस पे काम शुरू हो चुका है और 10 डे में ऐसे हैं कि वो इंदा टाइम पे बनेंगे और इंशाल्लाह ताला जब वो डैम बनेंगे तो हमारे क्या है चटान साहब, डैम ते बड़े अरसे तो ਤੁਹਾਡੇ मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि उसके उत्ते काम हो रहा है, बन रहे हैं। नई चीज क्या है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे लेवल दी हुई चीज? ये सारी जी अमन अमान का मसला है, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इकानवी मसला है, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बिजली का बहरान, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एहसासी महरूमी, कबाइलों के एहसासी महरूमी और इस तरह की जितनी ये सारे मसाइल है ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के और ये मुल्क के मसाइल है। तो जाहिर बात है कि ये अगर इस मुल्क का मसला है तो सदर उसको एड्रेस करेगा, सदर उसको हाईलाइट करेगा। अगर जो मसला इस तरह का है कि नया मसला हाईलाइट करेगा या